हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। कृषि विभाग से वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हुआ है। कृषि उत्पादन विभाग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 196 है, 196 फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है, एग्रीकल्चर फील्ड से हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी, स्थायी नौकरी है और इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो सिंगल एग्जाम रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर होगा। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ना ही कोई स्किल टेस्ट आपको देना होगा। सिर्फ एक आपका रिटन एग्जाम होगा, उसी बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। महिला एवं पुरुष सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो, आवेदन करना चाहे, कंप्लीट यानी जो नोटिफिकेशन है उसको आप अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। वैसे सारे पॉइंट्स मैं आपके अभी इस वीडियो में नोटिफिकेशन के थ्रू क्लियर करूंगी, लेकिन फिर भी एक बार अप्लाई करने से पहले आप भी नोटिफिकेशन को चेक किया कीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप वैकेंसी देख रहे हैं। मैंने यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में बताया है, जिसमें 146 वैकेंसी है। एंड सेकंड डिपार्टमेंट आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जिसमें 48 वैकेंसी है। अराउंड अगर हम देखें तो 194 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आउट की गई हैं। ज़्यादातर वैकेंसी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, 146। तो एग्रीकल्चर फील्ड से है या फाइनेंस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये एसएसबी की तरफ से रिलीज किया गया है। जम्मू कश्मीर एसएसबी जेके एसएसबी की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमने देखी। इंपॉर्टेंट डेट आप देख लीजिए, 20 अप्रैल से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट 15 मई 2026 रहेगी। 15 मई 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं या नहीं। तो इसमें वही कैंडिडेट आवेदन करेंगे जो कि जम्मू एंड कश्मीर के मूल निवासी हैं। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है। बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेंगे। एज क्राइटेरिया 1 जनवरी 2026 से एज काउंट की जाएगी, जिसमें अपर एज लिमिट 43, 42, 48 ईयर रखी गई है एंड 40 ईयर कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। तो ये आप यहाँ पर देख लेंगे। एप्लीकेशन फीस 600 रुपये रहेगी एप्लीकेशन फीस। लेकिन अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, ST1, ST2, EWS, PWBD कैंडिडेट हैं, तो आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जाम होगा, लेकिन जो एग्जाम होगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा। अदर लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं पोस्ट की। तो यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेगा, ठीक है। कश्मीर एंड जम्मू का रहेगा। एंड लेवल 4 से आपकी सैलरी है। पोस्ट रहेगी वेटनरी फार्मासिस्ट की। एंड यहाँ पर कैडर ऑफ पोस्ट दिया गया है, कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं और कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो जिन्होंने, अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपने BSc जूलॉजी से किया हुआ है, आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है। वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए BSc फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग जूलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो जूलॉजी यानी बायो से अगर आपने किया है और जूलॉजी आपका एज अ सब्जेक्ट रहा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है फंड्स ऑर्गेनाइजेशन की, इसमें असिस्टेंट कंप्लेयर की है, जिसमें लेवल 4 से सैलरी है और इसमें 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं, 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आप 12th के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपने BSc जूलॉजी सब्जेक्ट से किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ जेके स्टेट के जो मूल निवासी है वही इसमें आवेदन करेंगे। थैंक यू।